नमः सर्वेभ्यः। हम सभी वैदिक साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे। वैदिक साहित्य के इतिहास में हम उपनिषद पर आ पहुंचे थे। उपनिषदों में हमने यह देख लिया था कि उपनिषदों का वास्तविक स्वरूप क्या है, क्या उसका अर्थ होता है और किन किन उपनिषदों का अनुवाद किया गया है। ये सामान्य परिचय उपनिषदों का हमने देख लिया था। और उसके अलावा किसके कौन से उपनिषद हैं ये हम देख रहे हैं कि ईशावास्य जो उपनिषद है ये शुक्ल यजुर्वेद का उपनिषद है। कुछ महत्वपूर्ण उपनिषद आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, जैसे कठोपनिषद और तैत्तिरीय उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, केन उपनिषद, ये श्वेताश्वतर उपनिषद इत्यादि उपनिषद आपके पाठ्यक्रम में भी लगे हुए हैं। तो जब हम विशिष्ट अध्ययन करेंगे उपनिषदों का, मंत्रों का सहित अर्थ सहित देखेंगे, उसमें विशेष रूप से देख लेंगे। अभी सामान्य परिचय हम यहाँ पर इतना देख रहे हैं कि महत्वपूर्ण उसमें विषय वस्तु क्या है, उसके कुछ आख्यान यदि हैं तो कौन से हैं, या किस में कौन से कितने अध्याय हैं, और बस इतना ही सामान्य परिचय में हम वैदिक साहित्य के इतिहास में उपनिषदों में आज हम देखेंगे। ईशावास्य उपनिषद में क्या महत्वपूर्ण है, यह शुक्ल यजुर्वेद कांड माध्यन्दिनी संहिता का 40वां अध्याय है। कौन सा अध्याय है? 40वां अध्याय है। माध्यनंदिन संहिता का 40वां अध्याय है और इसमें 18 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 18 मंत्र हैं। 39 अध्यायों में तो कर्मकांड का निरूपण किया गया है, क्योंकि यह अंतिम है, इसलिए इसमें भागवत तत्व का यानी ज्ञान कांड का निरूपण किया गया है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, यानी भगवान ईश्वर सर्वव्यापक है, यह बतलाता है, उसको प्राप्त करना चाहिए। यह इसका महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसके ऋषि हैं दध्यंग अथर्वण। कौन से ऋषि हैं इसके? दध्यंग अथर्वण। याद रखिएगा, आप नोट कर लीजिए। यहाँ जो भी मैं आपको यहाँ पर लिखा है मैंने, नोट कर सकते हैं आप। संभूति शब्द आया है और असंभूति शब्द आया, प्रायः कंफ्यूजन होता है इसमें। संभूति असंभूति, परब्रह्म पुरुषोत्तम से तात्पर्य है संभूति का, और असंभूति है विनाशशील देव पितरादि जो योनियां हैं, वो असंभूति से संबोधित किया गया है। विद्या से अभिप्राय है यहाँ पर ज्ञान मार्ग, और अविद्या से कर्म मार्ग। क्या तात्पर्य है विद्या से? ज्ञान मार्ग का, और अविद्या से कर्म मार्ग का। संभूति का क्या मतलब होता है? परब्रह्म परमेश्वर, और असंभूति यह जो जगत है, कार्य विनाशशील, ये सभी असंभूति शब्द से तात्पर्य है यहाँ पर। केन उपनिषद आप देख लीजिए। ईशावास्य उपनिषद में तो 18 ही मंत्र हैं, इतना ही महत्वपूर्ण। उसमें बाकी जो भी महत्वपूर्ण विशिष्ट अध्ययन में हम देखेंगे। सामान्य हम परिचय यहाँ पर देख रहे हैं। ब्राह्मण उपनिषद इसे कहा जाता है। जैमिनीय उपनिषद के नाम से भी इसे संबोधित किया जाता है। तवलकार शाखा से यह संबंधित है, तवलकार आरण्यक से। केन उपनिषद किसका है यह? केन उपनिषद सामवेद का, सामवेद का यह उपनिषद है केन। ईशावास्य किसका था? शुक्ल यजुर्वेद का। ठीक है, इसमें 4 खंड है, 4 खंडों में यह विभक्त है। ठीक है, प्रथम खंड में निर्गुण ब्रह्म का स्वरूप दिया गया है। द्वितीय खंड में ब्रह्म का रहस्यमय स्वरूप है। तृतीय और चतुर्थ दोनों ही खंडों में यक्षोपाख्यान है। सबसे महत्वपूर्ण यही खंड है, तृतीय और चतुर्थ। नोट कर लीजिए आप इसे। तृतीय और चतुर्थ में यक्षोपाख्यान का वर्णन दिया गया है। इसे उमा हेमवती आख्यान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उमा हेमवती आख्यान। ब्रह्म की सर्वशक्तिमत्ता, देवों की अल्पशक्तिमत्ता का निरूपण यहाँ पर किया गया है। और दूसरी विशेष बात इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि शंकराचार्य ने इस पर 2 भाष्यों का प्रणयन किया हुआ है। 2 भाष्यों का प्रणयन किया हुआ है। कौन कौन से? पद भाष्य और वाक्य भाष्य। केन उपनिषद, यदि आपसे प्रश्न पूछे कि शंकराचार्य ने किस उपनिषद पर 2 भाष्यों का प्रणयन किया है, तो पद और वाक्य 2 भाष्यों का प्रणयन शंकराचार्य ने किया हुआ है। ठीक है, ये ईशावास्य आपने देख लिया। संक्षेप में आप थोड़ा सा कठोपनिषद और मुंडक उपनिषद इत्यादि में कितने कितने अध्याय हैं यह भी आप देख लीजिए, इसे नोट कर लीजिएगा आप देख करके। ठीक है, कठोपनिषद, कठोपनिषद में कितने अध्याय हैं? 2 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? अध्याय 2 अध्याय हैं इसमें, और 2-2 वल्लियों में विभक्त हैं। 2-2 वल्लियों में। ठीक है, 2 अध्याय हैं और 2-2 वल्लियों में। इसकी कथा वस्तु संक्षेप में हम जब इसका देखेंगे विशिष्ट अध्ययन, उसी में हम देख लेंगे कि ये आपने पढ़ा भी होगा, ग्रेजुएशन के सिलेबस में भी है
कि नचिकेता के पिता वाजश्रवा उद्दालक जो है यज्ञ करके गायों का दान कर रहे थे, जो उसकी गाय जीर्ण शीर्ण हो चुकी थी। तो ऐसी वस्तुओं का दान हमें नहीं करना चाहिए जो हमारे काम की नहीं है। उसका फल हमें तो नहीं मिलता, उसका दंड उल्टा हमें प्राप्त फल हो जाता है, कि उल्टा हमें दंड मिल जाता है। तो उससे नचिकेता यह देख रहे थे कि पिताजी जीर्ण शीर्ण गायों को का दान कर रहे हैं, तो उन्होंने थोड़ा सा क्या इन्हें फल मिलेगा, क्रोध में आकर के बालक ही थे वे, कि पिताजी आप मुझे किसको दान में देंगे। तो पिताजी ने क्रोध में आकर के कहा, मृत्युवे त्वां ददामि, मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूँ। तो नचिकेता ने पिता की बात को सत्य करने के लिए यमलोक चले गए और यमलोक में 3 रात्रि तक बैठे रहे यमराज के घर पर। यमराज नहीं थे वहाँ पर। तो जब यमराज आते हैं तो देखते हैं कि कोई बालक ब्राह्मण हमारे घर में भूखे प्यासे 3 दिनों तक बैठा रहा। इसके लिए उन्होंने कहा कि 3 वर मांग लो पुत्र, क्योंकि तुम ब्राह्मण होकर के मेरे घर में आए और तुम्हारा कोई स्वागत सत्कार मैं नहीं कर सका, तो इसके लिए वर मांगो। तो 3 वर उन्होंने मांगे थे, आपको पता ही है 3 वर कौन कौन से थे वह। प्रथम वर में उन्होंने मांगा कि उनके पिताजी बहुत क्रोधित थे, तो जब मैं जाऊं तो मेरे पिताजी शांत संकल्प सुमना, शांत संकल्प वाले हो जाएं, ठंडे दिमाग वाले हो जाएं। मेरे पिताजी, प्रथम वरदान क्या था, पिताजी शांत संकल्पों वाले हो जाएं, शांत संकल्प वाले हो जाएं। द्वितीय वर में क्या मांगा उन्होंने, द्वितीय वर में अग्नि विद्या, कि ऐसी वो अग्नि विद्या मुझे बतलाइए जिससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ऐसी कोई अग्नि विद्या बतलाइए हमें जिससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो आसानी से यमराज ने उन्हें बता दिया, और उस अग्नि विद्या में कितनी क्या क्या आइटम लगती है, इसलिए तृणाचिकेत अग्नि का नाम भी दे दिया था उन्होंने। तो आत्मविद्या उन्होंने तृतीय वरदान के रूप में मांगा। इसके लिए काफ़ी बहुत परीक्षण किया यमराज ने कि यह अधिकारी भी है इस ज्ञान को लेने का, यह छोटा सा बालक कि नहीं जो यह प्रश्न पूछ रहा है। बहुत परीक्षण किया, बहुत से लुभावने उनको लालच भी दी कि आप स्वर्ग की अप्सराएं ले लीजिए, हाथी घोड़े ले लीजिए। तो यमराज भी बहुत परिपक्व अवस्था वाले थे, साधक उच्च अवस्था के। तो उन्होंने कहा कि ये हाथी घोड़े आपको मुबारक हो, मुझे नहीं चाहिए। सो भावा अमर्तस्य यदंत लोके, ऐसा करके श्लोक आया है इसमें कि ये जो हाथी घोड़े हैं आपके कल को विनष्ट हो जाने वाले हैं, ये सदा को स्थायी नहीं रहेंगे। मुझे तो बस आत्मतत्व का ही ज्ञान मुझे चाहिए। आत्मविद्या ब्रह्म विद्या क्या है, आत्मविद्या ब्रह्म विद्या, आत्म तत्व भी इसे आप कह सकते हैं, आत्म तत्व। तृतीय वर्ग के रूप में क्या वरदान मांगा उन्होंने, आत्मविद्या और ब्रह्म विद्या का। ठीक है, ये 3 वरदान मांगे। तीसरा वरदान कौन सा था ये ध्यान में रखेंगे, दूसरा कौन सा था यह भी ध्यान में रखेंगे, पहला शांत संकल्प वाले हो जाएं, ये था। इसके अलावा यज्ञ किया था किसने, वाजश्रवा ने, उद्दालक के पुत्र वाजश्रवा ने। यह यज्ञ बहुत पूछता है, कौन सा यज्ञ किया था यह भी आप ध्यान रखेंगे। किसने यज्ञ किया था, उद्दालक के पुत्र वाजश्रवा ने। कौन सा, सर्वमेध, बहुत सारे नाम है इसके, सर्वमेध और विश्वजीत यज्ञ भी इसे कहते हैं, विश्वजीत। दूसरा कौन सा इसका नाम है, सर्वमेध, विश्वजीत और विश्ववेदस। हर बार अलग अलग नामों से यह पूछता है। सर्वमेध, विश्वजीत, विश्ववेदस, यह यज्ञ किया जिसमें ब्राह्मणों को सारा धन दान में दे दिया था। किसने, उद्दालक के पुत्र वाजश्रवा ने। वाजश्रवा के पुत्र कौन थे, नचिकेता कौन थे, वाजश्रवा के पुत्र थे। ठीक है, ये देख लिया, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपने
2 अध्याय हैं इसमें, दोनों अध्यायों में 2-2 वल्लियों में विभक्त है। ठीक है। 3 वर मांगे नचिकेता ने, नचिकेतोपाख्यान का इस कठोपनिषद में वर्णन किया गया है। उद्दालक वाजश्रवा के पिताजी थे, वाजश्रवा के पुत्र थे नचिकेता। नचिकेता के पिता कौन थे प्रश्न पूछेगा तो आप क्या लगाएंगे? वाजश्रवा। ठीक है। बहुत सारे नाम मिलते हैं, गौतम भी इनका नाम है, वो हम विशिष्ट अध्ययन में देखेंगे क्या क्या इनका नाम है। सर्वमेध, विश्वजीत और विश्ववेदस, ये आप नोट कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा यज्ञ किया, बार बार पूछता है परीक्षा में। कठोपनिषद, प्रश्न उपनिषद में 6 प्रश्न है। कौन से प्रश्नोपनिषद में 6 प्रश्नों का वर्णन किया गया है? किसका वर्णन किया गया है? 6 प्रश्नों का, जिसमें प्रथम प्रश्न क्या है? सृष्टि उत्पत्ति संबंधी प्रश्न पूछे। किसने पूछे? ब्रह्म विद्या के लिए, के ज्ञान के लिए 6 बालक, 6 जो शिष्य थे, किसके? पिप्पलाद ऋषि के 6 शिष्य थे। वो 6 शिष्य पिप्पलाद ऋषि के पास आते हैं और 6 प्रश्नों को करते हैं, जिसमें प्राण विद्या और अग्नि विद्या का भी महत्वपूर्ण विवेचन इसमें आया है। कौन कौन से वह 6 प्रश्न थे? सृष्टि उत्पत्ति संबंधी प्रश्न, प्रथम प्रश्न उनका सृष्टि उत्पत्ति संबंधी प्रश्न है। दूसरा उनका प्रश्न था, कौन सा था दूसरा प्रश्न? प्रजा के धारक देवता कौन है? प्रजा के धारक देवता, जल्दी जल्दी नोट इसे आप कर लीजिए। प्रजा के धारक देवता, प्राण की उत्पत्ति, तृतीय प्रश्न किया उन्होंने, प्राण की उत्पत्ति। चौथा प्रश्न था उनका स्वप्न दर्शन, स्वप्न दर्शन जागना आदि क्रियाएं कैसे होती हैं? आदि क्रियाएं कैसे होती हैं, ये चौथा प्रश्न था उनका। ओम के ध्यान का निरूपण कैसे किया जाता है? ओम के ध्यान का क्या फल है? ओम के ध्यान का क्या फल है? ये 5वां प्रश्न था उनका। षोडश कला वाला पुरुष कौन सा है? 6ठा प्रश्न था। षोडश कला वाला पुरुष कौन था? कौन है? क्षमता। षोडश कला वाला पुरुष कौन है? यह 6ठा प्रश्न था। तो ये प्रश्नोपनिषद देख लिया आपने। 6 प्रश्नों का वर्णन किया है। इसमें कौन से? पिप्पलाद ऋषि के पास 6 बालक आते हैं, उनके पास इन 6 प्रश्नों को करते हैं। इन्हीं 6 प्रश्नों का विवेचन इस प्रश्नोपनिषद में किया गया है। प्रथम प्रश्न सृष्टि उत्पत्ति संबंधी उन्होंने किया। द्वितीय प्रश्न किया प्रजा के धारक देवता कौन है। तृतीय प्रश्न किया कि प्राण की उत्पत्ति कैसे होती है। चतुर्थ प्रश्न किया स्वप्न दर्शन जागना आदि क्रियाएं कैसे होती हैं। ओम के ध्यान का क्या फल है। षोडश कला वाला पुरुष कौन है। ये 6ठा प्रश्न था। ठीक है। ये प्रश्नोपनिषद में महत्वपूर्ण यही है कि 6 प्रश्न कौन कौन से हैं, कौन कौन से प्रश्न 6 किए गए। इसमें प्राण विद्या और अग्नि विद्या का भी वर्णन किया गया है। मुंडक उपनिषद देख लीजिए, कितने अध्याय हैं इसमें। मुंडक उपनिषद, मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद में 3 अध्याय हैं, 2-2 खंडों में विभक्त हैं। कितने? 3 अध्याय हैं, 2-2 खंडों में विभक्त हैं। यह मुंडित सन्यासियों के लिए उपनिषद है। किसके लिए? मुंडित सन्यासियों के लिए। इसमें ब्रह्मा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया था। किसने? ब्रह्मा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को किसका उपदेश दिया था? ब्रह्म विद्या का। ब्रह्मा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया था। किसमें? मुंडकोपनिषद में। ठीक है। ये मुंडकोपनिषद देख लिया। इसमें कितने अध्याय थे? मांडुक्य में कितने अध्याय हैं यह भी देख लीजिए। मांडुक्य में 12 वाक्य या खंडों में यह विभक्त है। ठीक है। 12 वाक्य या खंड है मुंडकोपनिषद में। ओम की व्याख्या की गई है। ओम की व्याख्या। दूसरा स्वप्न, जागृत
और सुषुप्ति, सुषुप्ति तुरीय, ये अवस्थाएं आपने पढ़ी होंगी वेदांत में। तुरीय, स्वप्न जागृत सुषुप्ति तुरीय अवस्थाओं का वर्णन इस उपनिषद में किया गया है। किसमें? मांडुक्य उपनिषद में। ठीक है, मांडुक्य उपनिषद में देख लिया आपने, 12 वाक्य खंड हैं। मुंडकोपनिषद में 3 अध्याय हैं, 2-2 खंडों में विभक्त है। मुंडित सन्यासियों के लिए यह उपनिषद है। और मांडुक्य उपनिषद में 3 अवस्थाओं का वर्णन, ये जो आप वेदांत में अवस्थाएं पढ़ते हैं ना, स्वप्न जागृत सुषुप्ति तुरीय, ये इसका वर्णन कहाँ आया है? मांडुक्य उपनिषद में। ठीक है, ये ध्यान में रखिए, नोट कर लीजिए आप इसे। इसके पश्चात हम देखेंगे तैत्तिरीय उपनिषद में कितने अध्याय हैं। तैत्तिरीय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद में कितने अध्याय में यह विभक्त है? 3 वल्ली है इसमें। कितने? 3 वल्लियों में विभाजित है। 3 वल्ली। प्रथम वल्ली का क्या नाम है? शिक्षावल्ली, शिक्षावल्ली, भृगुवल्ली। तृतीय वल्ली है ब्रह्मानंद वल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली। ठीक है, शिक्षावल्ली में किसका वर्णन किया गया है? शिक्षा की व्याख्या की गई है। शिक्षावल्ली में शिक्षा की व्याख्या। भू भुवः स्वः 3 व्याहृतियों की का वर्णन किया गया है। भू भुवः स्वः 3 व्याहृतियों का वर्णन, व्याहृतियों का वर्णन किया गया है इसमें। ठीक है, सत्य, तप और स्वाध्याय का वर्णन है इसमें। सत्य, तप और स्वाध्याय, सत्य, तप और स्वाध्याय का वर्णन। भृगुवल्ली में क्या वर्णन किया गया है? पंचकोश, अन्न का स्वरूप, पंचकोश और अन्न का स्वरूप। अन्नम ब्रह्म व्यजानात्। ठीक है, अन्नम ब्रह्म व्यजानात् ऐसा करके इसमें मंत्र आता है। अन्न का स्वरूप, अन्न का विराट रूप, अन्न को ब्रह्म कहा गया है। हम लोग ऐसे ही अन्न बर्बाद करते रहते हैं ना, तैत्तिरीय उपनिषद कहता है अन्न ब्रह्म है और सत्यशः ब्रह्म है अन्न। ठीक है, अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए हमें कभी भी। इसीलिए आजकल इतनी हानि हो रही है। देखिए, सूखा पड़ता है, कभी बाढ़ आ जाती है। पंचकोश, ब्रह्मानंद वल्ली में पंचकोश का वर्णन और ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन, ब्रह्म का के स्वरूप का वर्णन। ब्रह्म आनंद स्वरूप है, उसके स्वरूप का वर्णन इस उपनिषद में किया गया है। किसमें? तैत्तिरीय उपनिषद में। यह बहुत महत्वपूर्ण उपनिषद है तैत्तिरीय उपनिषद। इसके पश्चात आपकी सूक्तियां रह गई हैं। ये जब हम विशिष्ट अध्ययन पर करेंगे तो आप इन सूक्तियों को देखेंगे, कौन कौन सी सूक्तियां महत्वपूर्ण है इसमें। बहुत ही महत्वपूर्ण जो सूक्तियां हैं, तो देख लिया आपने, इसमें 3 वल्लियों में यह विभक्त है तैत्तिरीय उपनिषद, शिक्षावल्ली, भृगुवल्ली और ब्रह्मानंद वल्ली। इसके अलावा जो कुछ विशेष रहा हम उपनिषदों के विशिष्ट अध्ययन में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। इस सामान्य परिचय को आप उपनिषदों के आप नोट कर लीजिए इसे। मिलते हैं हम आपसे, वैदिक साहित्य में जो कुछ विशेष रह गया है उसको हम अगली कक्षा में लेकर के आते हैं। ठीक है।